वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये पेटेंट है, ये ट्रेडमार्क है, कुछ कॉपीराइट्स हैं। पर आज तक आपने सोचा नहीं है कि ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या होता है और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, ये राइट्स क्यों बनाए गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि ये राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है। तो ये इस तरीके के राइट्स होते हैं जो एक आम व्यक्ति को किसी उसके आविष्कार के ऊपर अधिकार दिए देते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, वो आइडिया किसी और के दिमाग में भी आ सकता है, लेकिन आइडिया उसी का माना जाता है जो इसको रजिस्टर्ड करा लेता है। यानी कि आपके दिमाग में कोई नई चीज़ बनाने का, कोई इन्वेंशन का कोई आइडिया आया, आपने उस इन्वेंशन को क्रिएट किया, तो वो क्रिएट करने के बाद उसे आप अपने लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं ताकि मेरे इस आइडिया को, इस प्रोडक्ट को कोई और कॉपी ना कर सके। ये मेरा अधिकार है क्योंकि इसको मैंने बनाया है। तो मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट पर, आइडिया पर जो मेरा अधिकार देता है वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो गवर्नमेंट देती है इन्वेंटर को। जिसने भी वो आइडिया इन्वेंट किया है वो इसको रजिस्टर्ड करा सकता है ताकि इसको कोई और कॉपी ना कर सके, या ऐसे सेम प्रोडक्ट बना के कोई और सेल आउट करके उससे प्रॉफिट अर्न ना कर सके। यदि उसके बनाए हुए प्रोडक्ट को, आइडिया को कोई यूज़ करना चाहता है तो वो इन्वेंटर की परमिशन लेके यूज़ कर सकता है। यदि वो उसकी परमिशन नहीं लेगा तो ये इलीगल माना जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू एन इंडिविजुअल over the invention of their own. They usually give the creator an exclusive right over the use of his her creation for certain period of time. हिंदी में समझते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी व्यक्ति को स्वयं के आविष्कार पर दिए गए अधिकार हैं। वे आमतौर पर निर्माता को निश्चित अवधि के लिए उसकी या उसके निर्माण के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं। मतलब जो आइडिया, जो इन्वेंशन आपके दिमाग में आया है, उसको रजिस्टर्ड कराने की प्रोसेस को इंटेलेक्चुअल अधिकार के अंदर कवर अप किया गया है ताकि वो इस नई खोज को, इस प्रोसेस को कोई और यूज। अब हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर ओनली 3 ways टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर 1 पेटेंट्स, नंबर 2 ट्रेडमार्क एंड नंबर 3 कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए 3 तरीके हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट को पहले तो समझिए, यदि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके का सिंबल दिया गया है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट है किसी ना किसी इन्वेंटर के द्वारा, है ना। तो ये इस तरीके का सिंबल आप देखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ नज़र आता है, और जहाँ से ही इस सिंबल को आप देखेंगे तो आप समझ जाइए ये पेटेंट है किसी का, राइट। अब हम बात करते हैं कि पेटेंट होता क्या है। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपने उस आइडिया से कोई एक प्रोडक्ट या कोई थीम या कोई भी चीज़ आपने बनाई या इन्वेंट किया किसी चीज़ को, और आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया, तो वो आइडिया आपका कहलाएगा। अदरवाइज़ वो इन्वेंशन, वो आइडिया कोई भी कॉपी करके कोई भी अपना अधिकार उस पर जता सकता है। तो इस आइडिया को रजिस्टर्ड, इस इन्वेंशन को रजिस्टर्ड कराने की प्रोसेस को पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट वो एग्रीमेंट है जिसके तहत किसी भी नई खोज से बनने वाले प्रोडक्ट पर इन्वेंटर को एक अधिकार यानी मोनोपोली दिया जाता है। यह अधिकार खोज करने वाले के लिए ही होता है, यानी इन्वेंटर को सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इसके बाद एक फिक्स टाइम तक ना तो कोई उस प्रोडक्ट को बना सकता है ना ही बेच सकता है। अगर वो इस प्रोडक्ट को बनाना चाहे तो उसे इन्वेंटर से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी।
मतलब पेटेंट का मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने का और बेचने का अधिकार उस इन्वेंटर का ही है सिर्फ। यदि कोई इस चीज़ को कॉपी करना चाहता है, बनाना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसे उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और रॉयल्टी देनी पड़ेगी इन्वेंटर को। और ये अधिकार कौन देता है? सरकार देती है। यह अधिकार कुछ समय के लिए दिया जाता है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO ने पेटेंट का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है, जो कि 20 ईयर्स का होता है। यानी कि आप कोई इन्वेंशन करते हैं तो आगे 20 साल तक उस पर आपका अधिकार रहता है, यदि आप उसको पेटेंट करा लेते हैं। और इसे कोई और अपने नाम से यूज़ नहीं कर सकता है, कोई और अपने नाम से इसको उपयोग नहीं कर सकता है। पेटेंट हासिल करने वाले पर्सन अपना अधिकार बेच भी सकते हैं और किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब यदि मैंने किसी प्रोडक्ट पर पेटेंट कराया है तो मैं उसको बेच सकती हूँ, है ना, या किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ उसकी रॉयल्टी लेके। आइए हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। पेटेंट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट guaranteed by the government, giving an inventor the exclusive right to make, use, and sell an invention for a specific number of years. Patents are also available for significant improvements on previously invented items. पहले से जो इन्वेंटेड आइटम है उनमें यदि आपने कुछ चेंज किया है, उसका इम्प्रूवमेंट किया है, उसके बाद भी आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, बशर्ते कि पहले जिसने इन्वेंट किया है वो आप ही हैं, या आपने जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट लिया है उससे आपने उसको रॉयल्टी दे के लिया है, उसके बाद उसमें कुछ चेंज किया है तो फिर आप उसे अपने नाम पे पेटेंट करा सकते हैं। मतलब पेटेंट एक नई इन्वेंशन पे भी करा सकते हैं और पहले से इन्वेंटेड चीज़ को आपने कुछ चेंज किया है, इम्प्रूव किया है ना, तो उसके ऊपर भी करा सकते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जिससे सरकार ने एक आविष्कार को निर्दिष्ट वर्षों के लिए एक आविष्कार करने, उपयोग करने और बेचने पर विशेष अधिकार दिया है। पहले से आविष्कृत वस्तुओं पर महत्वपूर्ण सुधार के लिए भी पेटेंट उपलब्ध है। जो पहले से चीज़ें हैं उनके ऊपर भी यदि आप कुछ सुधार करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसको भी आप अपने नाम से रजिस्टर्ड या पेटेंट करा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली पेटेंट 3 प्रकार के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ पेटेंट आर 3। 3 तरीके से हम पेटेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं या समझ सकते हैं। सबसे पहला आता है यूटिलिटी पेटेंट। यह पेटेंट मशीन, प्रोडक्ट या कच्चा माल या किसी प्रोडक्ट के कंपोजिशन को सिक्योर करता है। फॉर एग्जांपल फाइबर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर्स एंड मेडिसिन्स, है ना, एटसेट्रा। जैसे आपने कोई कंप्यूटर हार्डवेयर पे पेटेंट करा लिया है तो वो आपका है, उस हार्डवेयर को आप ही बना सकते हैं, आप ही सेल आउट कर सकते हैं। यदि कोई और इसको बनाना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है, तो वो आपसे परमिशन लेगा, उसके बाद उस पर उसको अधिकार मिलेगा उसको बनाने का और बेचने का। इसके बाद आता है डिज़ाइन पेटेंट, है ना। डिज़ाइन पेटेंट यानी कि किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन को हमने पेटेंट कराया हुआ, जैसे किसी मोबाइल का, किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन, या आपने किसी कंप्यूटर का डिज़ाइन, मोबाइल का डिज़ाइन। हर कंपनी के मोबाइल का अपना अपना डिज़ाइन है। वो एक दूसरे की कंपनीज उस डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उनने डिज़ाइन पेटेंट करा रखा है। हर कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर है हमारा एप्पल का, तो एप्पल अपना सिंबल उस पर लगाता है, एक एप्पल बनाता है, उसमें लाइट जलती है। क्या उसका डिज़ाइन HP ने कॉपी किया? नहीं, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, क्योंकि उसने वो डिज़ाइन को पेटेंट करा रखा है, तो उस डिज़ाइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्लांट पेटेंट। मतलब ये नए तरीके के पौधे तैयार करे जाते हैं, जो उनको भी हम सिक्योर करा सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं। इसके ज़रिए हम नए तरीके से तैयार किए गए पेड़ पौधे की वैरायटी को सिक्योर करा सकते हैं, जैसे हाइब्रिड रोज़, या किसी ने और कोई नए तरीके का हाइब्रिड प्लांट इन्वेंट किया है, तो ये सारे कुछ प्लांट पेटेंट के अंदर आते हैं, है ना। तो पेटेंट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट। और ये सारे पेटेंट
इंडिया का कोई भी व्यक्ति करा सकता है, बशर्ते उसका जो इन्वेंशन है वो उस एक्ट के तहत जो जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करे। जो भी कंडीशंस दी गई हैं, यदि आप उन सभी मापदंडों पे खरे उतरते हैं, उन कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो आप पेटेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब एक हमारे बिजनेस का सिंबल। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी शब्द, नाम, सिंबल या डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। इन शॉर्ट ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम होता है। जैसे कि एक खाया हुआ एप्पल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है कि ये एप्पल कंपनी है ना। ये वाला एम देखते ही जहाँ भी आपको दिखाई देता है आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये मैकडोनल्ड है। ये सिंबल जिसकी जैकेट पे आप देखते हैं आप समझ जाते हैं कि ये किस ब्रांड की जैकेट्स है। तो ये सारे सिंबल्स जो आपको किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का नाम याद दिलाते हैं वो कहलाते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली अपने बिजनेस को अलग पहचान देने की, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अलग पहचान देने के लिए कुछ सिंबल्स, कोई टैगलाइन, कोई आवाज़, कोई शब्द, हर कंपनी, हर बिजनेसमैन अपने नाम पे उसको रजिस्टर्ड कराता है, वो कहलाता है ट्रेडमार्क। और इसको कोई और कॉपी ना कर सके इसलिए इसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करके उस बिजनेसमैन को या उस इन्वेंटर को इस चीज़ का वो राइट देती है कि ये आपका राइट है, ये सिंबल, ये लोगो, ये ब्रांड नेम सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे, इसकी अश्योरिटी देती है। यदि ये कोई और यूज़ करता है तो वो इलीगल माना जाता है। ये इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, है ना। आप कोका कोला इस तरीके से ही लिखा जाता है, ये जो सिंबल है ये एक ब्रांड है। गूगल इसी तरीके से लिखा रहता है, तो गूगल ने ये ट्रेडमार्क ले रखा है, एप्पल ने ये ले रखा है। इस डायग्राम में आप देखिए आपको सब अलग अलग ट्रेडमार्क्स दिखाई देंगे, है ना। तो अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या होती है। अ ट्रेडमार्क रेफर्स टू अ ब्रांड और लोगो. Trademark registration can also be obtained for a business name, tagline, or caption. A trademark may become the most valuable assets of a business. ट्रेडमार्क किसी बिजनेस की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हो सकती है क्योंकि उसके नाम से ही वो चल रहा है। यदि उसका नाम कोई और यूज़ करने लगेगा तो उस कंपनी का बेनिफिट कोई और आराम से उठा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि जैसे ये एप्पल का सिंबल है, राइट। एप्पल कितनी बड़ी ब्रांड है, एप्पल नाम से ही हम ये समझते हैं कि इसके सारे मोबाइल, सारे लैपटॉप्स बहुत अच्छे आते हैं। कोई और फ्रॉड कंपनी, नई कंपनी इस एप्पल को अपने प्रोडक्ट पर लगाने लगी तो यूज़ करने वाला तो यही समझेगा कि ये एप्पल है, ठीक है, बट वो एप्पल के जैसे क्वालिटी नहीं दे पा रही है। और यदि इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आ गए तो वो एप्पल की कंपनी की सेल को भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कम करेंगे। तो ये ट्रेडमार्क ले रखा है एप्पल ने कि इस सिंबल को कोई और मेरे अलावा उपयोग नहीं कर सकता। वो उसकी बिजनेस का ब्रांड सिंबल है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि ये उसी के लिए रजिस्टर्ड है। ये कहलाता है ट्रेडमार्क। आइए हम इसकी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। एक ट्रेडमार्क एक ब्रांड या लोगो को संदर्भित करता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण एक व्यावसायिक नाम, टैगलाइन या कैप्शन के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है। ट्रेडमार्क किसी व्यवसाय की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन सकता है। सबसे मूल्यवान संपत्ति क्यों होता है? क्योंकि वो उसी से पहचाना जाता है, राइट। मैगी दिमाग है तो नूडल्स, लेकिन मैगी का जब भी नूडल्स देखते हैं हमारे दिमाग में मैगी ही चलती है। मैगी मतलब नूडल्स ही हो गया है आजकल। बट ये उसका इस तरीके का सिंबल देखते हैं जिस भी रेस्टोरेंट के बाहर, हम इस सिंबल को देख के ही समझ जाते हैं कि इसका मैगी मिलेगी, भले वो नूडल्स सेल आउट कर रहा है या कुछ और सेल आउट कर रहा है। बट हमारे दिमाग में क्या है? उस ब्रांड का नाम है ना, हम उस ब्रांड को पहचानते हैं। इसीलिए ये ब्रांड नेम, ये जो ट्रेडमार्क है वो हर एक कंपनी की सबसे मूल्यवान प्रॉपर्टी, एसेट्स मानी जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि और ट्रेडमार्क किस किस तरीके से किस किस कंपनी को मिलते हैं और कितने टाइम के लिए मिलते हैं।
ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक नाम हो, एक टैगलाइन हो या फिर एक सिंबल हो। हम किसी भी चीज़ को अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क बना सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और ये कब तक चलता है? ट्रेडमार्क कब तक वैलिड रहता है? जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा तब तक वो ट्रेडमार्क उस इन्वेंटर के नाम पे, उस बिजनेसमैन के नाम पर रजिस्टर्ड रहेगा। जब वो बिज़नेस बंद हो जाएगा, अपने आप ही वो ट्रेडमार्क मार्केट में से हट जाएगा। लेकिन ट्रेडमार्क गवर्नमेंट कब तक के लिए देती है? लाइफ टाइम के लिए। जब तक वो बिज़नेस है, वो व्यक्ति है, तब तक वो ट्रेडमार्क उसके लिए रजिस्टर्ड है। पेटेंट हमें कितने दिन के लिए मिलता था? 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के बाद वो पेटेंट पब्लिक हो जाता है, उसको कोई और यूज़ कर सकता है। ट्रेडमार्क हमें कब तक के लिए मिलता है? लाइफ टाइम के लिए। जब तक वो बिज़नेस चल रहा है तब तक वो सिंबल, वो नाम, वो टैगलाइन उस व्यक्ति के लिए रजिस्टर्ड है। टैगलाइन का एग्जांपल दूँ, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। अब ये टैगलाइन LIC ने रजिस्टर्ड करा रखी है, तो ये उनका ट्रेडमार्क है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपीराइट की। अगला हमारा आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब जो चीज़ मैंने बनाई है उसको कॉपी करने का राइट किसी और के पास नहीं है। दैट इज़ कॉपीराइट। हम ये आसान भाषा में समझ रहे हैं कि कॉपीराइट का मतलब क्या है। जो चीज़ मैंने बनाई है उसको कॉपी करने का राइट किसी और को नहीं है। यदि वो इसको कॉपी करना चाहता है तो पहले मेरी परमिशन लेगा, देन कॉपी करेगा। ओके, हम कॉपीराइट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। कॉपीराइट is the form of intellectual property which is definitive right copyright of publication, distribution and adaptation to the author or of a prevent system in a description of something. If you write a good story or a song or write music, it will be a character of something and will have your only। मतलब आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई है, कोई स्टोरी लिखी है या कुछ अलग चीज़ डिज़ाइन करी है, तो उसको यूज़ करने का उसका राइट केवल आपका ही है ना। कॉपीराइट एक ऑनरशिप होती है। ऑनर को कुछ कंडीशन के साथ दिए हुए कुछ अधिकार होते हैं जो सिर्फ जो ऑनर है वो ही इसको यूज़ कर सकता है। कॉपीराइट्स कुछ कंडीशंस के साथ दी जाती है। कॉपीराइट हुए, पेटेंट हुए, ट्रेडमार्क हुए, इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आप फुलफ़िल करते हैं तभी आपको गवर्नमेंट ये राइट्स देती है ना। कॉपीराइट भी एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। कॉपीराइट राइटिंग, म्यूज़िक और आर्ट से जुड़े हुए ऐसे कामों को प्रोटेक्ट करता है जो क्लियर रूप से एक्सप्रेस किए गए हों या फिजिकली स्टोर्ड किए गए हों। कॉपीराइट का अधिकार इन्वेंटर के जीवन रहने तक और उसके मरने के 70 साल बाद तक रहता है। लाइक मैंने अभी अपने नाम पे कुछ कॉपीराइट कराया, तो वो जब तक मैं हूँ तब तक और मेरे जाने के बाद भी वो 70 साल तक मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड रहेगा। मतलब मेरी फैमिली उसको यूज़ कर पाएगी। चलिए अब हम जानते हैं कि कॉपीराइट्स किन किन चीज़ों के तहत किन किन चीज़ों को सिक्योर करता है। तो जैसे ऑडियो विजुअल काम, लाइक टीवी शोज़, मूवीज़, वीडियो, इन सब को हम कॉपीराइट्स के तहत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसके बाद आती है वॉइस रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक। यदि मैंने कोई वॉइस रिकॉर्ड की है जो बहुत पॉपुलर हो गई है, मैं उसको कॉपीराइट करा सकती हूँ। मैंने कोई गाना गाया है, मेरा कोई म्यूज़िक कंपोजिशन की है मैंने, तो वो मैं कॉपीराइट करा सकती हूँ ताकि उसको कोई और यूज़ ना कर पाए। थर्ड होते हैं कुछ राइटिंग असाइनमेंट, मतलब कोई बुक, कोई नोवेल या कोई थ्योरी मैंने ऐसी लिखी है तो मैं उनको अपना कॉपीराइट करा सकती हूँ। फोर्थ होते हैं विजुअल काम, लाइक पोस्टर, पेंटिंग या कोई मैंने ऐड बनाया, कोई विजुअल क्लिपिंग बनाई है मैंने, तो मैं उसको भी कॉपीराइट्स करा सकती हूँ। नेक्स्ट होते हैं वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स मतलब हमने किसी तरीके का कोई गेम डिज़ाइन किया है या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको भी मैं कॉपीराइट करा सकती हूँ ताकि मैं उसको सेल आउट करूँ कभी तो उसका पूरा प्रॉफिट मेरा हो, उसको कोई और अपने नाम पे यूज़ ना कर पाए। या कोई ड्रामा, इसको भी हम कॉपीराइट करा सकते हैं। हमने कोई ड्रामा क्रिएट किया है तो ये कॉपीराइट हम अपने नाम पर करा सकते हैं। कॉपीराइट होल्डर अपनी रचना को दोबारा से भी पब्लिश कर कर उस पर अपना प्रॉफिट कमा सकता है अगर वो चाहे तो। और यदि वो चाहे तो वो अपने अधिकार को किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकता है और बेच भी सकता है।
जैसे कि मैंने कोई मूवी चलाई बनाई है ना, अब कोई उस पर रीमेक बनाना चाहता है तो वो मेरा अधिकार लेना चाहता है, तो मुझे उसके लिए वो रॉयल्टी दे सकता है और उसका रीमेक मैं भी बना सकती हूँ, या मैंने जिसको परमिशन दी है रॉयल्टी ले दे के वो भी बना सकते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं हर पुराना गाना रीमेक होके आता है ना। तो वो रीमेक करने के लिए भी जो पुराने गाने का ऑनर है उससे परमिशन लेता है, उसको परमिशन की ज़रूरत होती है, और फिर उस परमिशन के साथ वो उस गाने को रीमेक कर सकता है ना। इंडिया में कॉपीराइट को कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कवर किया गया है। क्या है? 1957। कौन सा एक्ट है? 1957। ये हमेशा याद रखना, कॉपीराइट एक्ट है 1957। ये सारे चीज़ें इसी राइट के तहत कवर किए गए हैं, है ना। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक रूप है जो किसी वितरण प्रणाली के लेखक के लिए कुछ के विवरण में एक प्रकाशन प्रणाली के लेखक और अनुकूलन का निश्चित कॉपीराइट है। यदि आप एक अच्छी कहानी या गीत लिखते हैं या संगीत लिखते हैं तो यह किसी चीज़ का एक चरित्र होगा और आपका अधिकार होगा। कॉपीराइट यदि आपने करा लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है कॉपीराइट और पेटेंट और इसमें ट्रेडमार्क में डिफरेंस, है ना। और हम इनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। पहला अंतर है इनके टाइम का। पेटेंट आप 20 ईयर्स के लिए करा सकते हैं। कितने साल के लिए? 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली पेटेंट आपका हट जाएगा, वो पब्लिक हो जाएगा, राइट। कॉपीराइट आप जीवन, जब तक आपने कॉपीराइट कराया आप जीवित हैं, जी रहे हैं तब तक, और उसके आपके मरने के बाद भी 70 ईयर्स तक वो आपकी फैमिली के लिए ही रहता है ना। मतलब लाइफ प्लस 70 ईयर्स, तब तक आपके लिए कॉपीराइट्स रहता है। इसके बाद वो कॉपीराइट रद्द हो जाता है। ट्रेडमार्क आपका लाइफ लॉन्ग होता है। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपका ट्रेडमार्क रहेगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट अंतर ये है कि पेटेंट जो है वो किसी इन्वेंशन पे किया जाता है, कोई आविष्कार, कोई नई चीज़। पेटेंट हमेशा तभी मिलेगा जब आपने कोई यूनिक चीज़ क्रिएट करी है जो पहले ना हो। यूनिक होना बहुत ज़रूरी है, और यूनिक के साथ साथ यूज़फुल, ये दो कंडीशंस इनको रजिस्टर्ड कराने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली कि वो यूनिक हो, पेटेंट जो आपने क्रिएट किया है, जो इन्वेंट किया है वो यूनिक हो, ऐसा कोई और किसी ने पहले ना बनाया हो। और दूसरा कि वो यूज़फुल हो। आपने कोई बिना उपयोग की चीज़ बना दी तो गवर्नमेंट उस पर पेटेंट क्यों देगी? आपको नहीं मिलेगा। तो वो यूनिक हो और यूज़फुल हो। ऐसा भी नहीं है कि कोई पहले से बनी हुई चीज़ में थोड़ा सा आपने कलर चेंज किया, थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज किया और आप अपने नाम पे उसे पेटेंट कराने लगे, तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट तभी मिलेगा जब आपकी इन्वेंशन यूनिक होगी। तो ये एक डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट हमेशा कुछ खुद की बनाई हुई चीज़ों पे मिलता है, खुद की क्रिएशंस पे मिलता है। जैसे मैंने खुद एक म्यूज़िक क्रिएट किया है, खुद एक मूवी क्रिएट करी है, अपनी खुद की क्रिएशन पर कॉपीराइट मिलता है। और ट्रेडमार्क आपके खुद के बिजनेस पे मिलता है, और वो बिजनेस आपका उनकी जो कंडीशंस हैं, जो इस एक्ट के तहत कंडीशंस दी गई हैं गवर्नमेंट के अंदर, इन कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे तब आपके बिजनेस को ट्रेडमार्क मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पेटेंट हम किस किस पे नहीं करा सकते। ये तो हमने जान लिया कि हम पेटेंट किस पे करा सकते हैं, बट ये तो हमने जाना ही नहीं कि हम पेटेंट किन किन चीज़ों का नहीं करा सकते। तो हम मुख्यतः 3 चीज़ों का पेटेंट नहीं करा सकते हैं। सबसे पहला है रूल ऑफ नेचर। रूल ऑफ नेचर मतलब जो नेचर की द्वारा बनाई हुई चीज़ें, जो नेचर के रूल है, जैसे हवा, पानी, है ना, ग्रेविटी, इन चीज़ों का पेटेंट नहीं करा सकते। कल को कोई बोलने लगे कि ये हवा मेरे घर में आ रही है, इसका पेटेंट, इज़ इट पॉसिबल? हम पेटेंट इन नेचुरल चीज़ों का, रूल्स ऑफ नेचर का पेटेंट नहीं करा सकते। नेक्स्ट है नेचुरल थिंग्स लाइक मिट्टी, पानी। पानी को हमने फ़िल्टर कर दिया या कुछ उसमें एडिशनल कंपोजिशन मिला के हम बोलें कि हमारे पानी का पेटेंट कर दीजिए, तो उसका पेटेंट हम नहीं करा सकते, क्योंकि पानी, मिट्टी,
और हवा, ये सब एक नेचुरल थिंग्स हैं, इनका पेटेंट नहीं होता। ये कोई नई क्रिएशन नहीं है, भले आप उसमें सर्च करके रिसर्च करके कुछ भी चेंजेस कर दें, बट वो पेटेंट के अंदर नहीं आती, ये इस एक्ट के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लाइक कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई आपकी फिलॉसफी है ना, इन सब का भी पेटेंट नहीं होता। कोई भी आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला, हाँ वो इन्वेंशन को नाम दिया जाता है कि ये ज़ीरो इसने इन्वेंट किया, ये पर ये ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी हैं। आपका ये नया आइडिया, यूनिक आइडिया नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का भी पेटेंट नहीं होता। तो हमेशा एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि पेटेंट यूनिक और यूज़फुल चीज़ों का होता है, नेचुरल चीज़ों का नहीं होता है। और ये यूनिक और यूज़फुल चीज़ें हमें फ़ाइल करने के बाद गवर्नमेंट चेक करती है, उसके बाद ही हमें पेटेंट दिया जाता है। कॉपीराइट्स हमेशा हमारी क्रिएशंस का, म्यूज़िक का, आर्ट का होता है ना, जो पहले हम एक्सप्रेस कर सके क्लियर रूप से या फिज़िकली स्टोर्ड होती हैं, उन्हीं पे हमें कॉपीराइट मिलता है। और ट्रेडमार्क हमारे बिजनेस का लोगो, ट्रेड लाइन या फिर एक पिक्चर, हम किसी को भी ट्रेडमार्क बना सकते हैं। और ये भी हमें गवर्नमेंट तब देती है कि जब हम इनकी, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं 1957 एक्ट के तहत, जो भी हम इनकी कंडीशंस को पूरा करते हैं, तभी हमें ये सारी परमिशन, ये सारे ट्रेडमार्क, पेटेंट और ये कॉपीराइट्स दी जाते हैं। और इनके तहत हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।